दोस्तों, टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आप लोगों को क्लास 10th का केमिस्ट्री में जो तीसरा एक्सरसाइज है धातु और अधातु, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी के बारे में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छे से इसे समझें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में लगभग 75 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं वो इसे जरूर अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। ये प्रत्येक साल आप लोगों को यही न्यूमेरिकल आप लोग एग्जाम में आने वाला है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या हम लोग का, कौन उपधातु है, इसमें से बताना है कौन उपधातु है। सबसे पहले Fe है, Cu है, Ni है, Sb है। इन सब का नाम क्या होता है हम लोग का, Fe जिसको हम लोग आयरन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग कॉपर कहते हैं, Cu को, Ni को क्या कहते हैं हम लोग निकल कहते हैं, और Sb को क्या कहते हैं एंटीमनी कहते हैं, ठीक है। यह जो हम लोग वीडियो में दिखाई दे रहा है इसमें क्वेश्चन जो है इसमें कौन उपधातु है, उपधातु कौन है इसमें से, तो ये एंटीमनी जो हम लोग का क्या है यह उपधातु है, ठीक है। चलिए ये बाकी ये तीनों क्या हम लोग का, बाकी आयरन कॉपर निकल ये सभी क्या है धातु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अब क्या बताना आप लोग को, इनमें से कौन अधातु है। अधातु कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं लोहा क्या धातु है, अल्युमिनियम धातु है, Au माने सोना जो हम लोग धातु है। बच गया कौन, एक कार्बन जो कि क्या है अधातु है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इससे तीसरा कार्बन क्या है। अब पूछा कार्बन क्या है, बताना है कार्बन धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का कार्बन होता है ये क्या होता है हम लोग का, दोस्तों आप लोग को याद है तो बताइए। यदि किसी व्यक्ति को यदि मतलब किसी भी छात्र को यदि अगर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिए। तो कार्बन क्या हम लोग का अधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है अधातु है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सिलिका क्या है। अब इसमें बताना है सिलिका क्या है, विद्युत लेपन है कि शोधन है कि मिश्र धातु में परिवर्तन है कि निस्तापन है। इसमें से बताना है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका इसमें से क्या आंसर सही हो जाएगा, यह निस्तापन है, यानी निस्तापन विधि द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे निस्तापन के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा, ठीक है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किस में, तो हम लोग सभी जानते हैं कैरेट में तो व्यक्त किया जाता है, लेकिन आखिर कितना कैरेट का होता है शुद्ध सोना, ये रहा बात। तो इसमें शुद्ध सोना हम लोग कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। जो हम लोग आयरन Fe है इसका परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 26 होती है, ये सबको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, धातु की प्रकृति होती है, धातु प्रकृति कैसी होती है, ये विद्युत धनात्मक है कि विद्युत ऋणात्मक है कि उदासीन है कि इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जितने भी धातु होते हैं हम लोग का, जितने भी धातु होते हैं वह सब के सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो जो हम लोग का स्टील बनता है किससे मिला के बनता है, तो इसमें सबसे मुख्य क्या होता है लोहा होता है, ठीक है। जो स्टील बनता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या रहता है, उसमें लोहा रहता है, बाकी क्रोमियम मैग्नीज से मिला के बनता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। क्या बताना हम लोग को, कौन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये सबको पता है कौन सा धातु, ये ब्रोमीन है जो कि कमरे के ताप पर किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीशा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। शीशा और टिन यदि मिलाकर हम बनाते हैं तो उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं। शीशा का मतलब Pb और टिन का मतलब Sn, इन दोनों को मिलाते हैं हम लोग तो क्या बनता है, यह शोल्डर बनता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं शोल्डर में प्रयोग करते हैं, जिसको हम भाषा में रांगा भी कहते हैं। वो बनता है हम लोग किससे, टिन और शोल्डर को मिलाकर, ठीक है। टिन और शीशा को मिलाकर क्या बनता है, शोल्डर बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है बताइए। इसमें लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, तो सही आंसर हो जाएगा लिथियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसमें बताना हम लोग कौन ऑक्सीजन संयोग नहीं करता, मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में
कौन है जो अभिक्रिया नहीं करता? तो इसमें हम लोग का होता है गोल्ड, मतलब सोना जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं के बराबर करता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन इसमें क्या है कि ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक, सुचालक, कुचालक सुचालक दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम लोग क्या जानते हैं ग्रेफाइट में क्या होता है? विद्युत द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए ये क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 13 हो गया। 14 पित्तल। पित्तल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, इनमें से कोई नहीं, और यह उप धातु है। तो ये पित्तल क्या हम लोग का? तो ये जो पित्तल है ये मिला के बनता है। क्या क्या मिला के बनता है यह? तो पीतल जो है हम लोग का, तो ये बन जाएगा आप लोग का तांबा। तांबा रहता है इसमें, और प्लस इसका थोड़ा याद नहीं आ रहा, तांबा होता है पीतल में, और एक जिंक होता है। क्या होता है उतना ध्यान पर नहीं है, कंफर्म नहीं है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है लोहे को, क्वेश्चन नंबर 15, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहा को हम लोग जिंक से लेपित करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर बताना है। तो आप लोग का हो जाएगा ये गैल्वेनीकरण। जब हम लोहा को जिंक से इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनीकरण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इसमें सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो इसमें सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन हो जाएगा? हीरा। ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ये बॉक्साइड जो होता है इनमें से किसका अयस्क है ये बताना हम लोग का। तो बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? यह याद रखने वाला चीज है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है। तांबा और जिंक, यदि हम लोग तांबा और जिंक को मिला दे तो उसमें से धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक मिलाने से क्या बनता है? पित्तल बनता है। ठीक है। तांबा, अभी इसके ऊपर आया था क्वेश्चन, पित्तल के बारे में था। तो पित्तल कैसे बनता है? तांबा यानी कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, इससे मिलाकर बनता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु है, इसमें से किसको मिलाने से मिश्र धातु का निर्माण होता है? इसका आंसर बताना है। तो अभी जैसे हम लोग पढ़े थे कॉपर और जिंक को मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है। या एक क्या है? मिश्र धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर में टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है, जस्ता का नहीं? ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का कि जो जस्ता का द्रवणांक है, यह नहीं होगा, यह जो जस्ता है हम लोग का टीन से क्या होता है? क्रियाशील होता है। या अगर जस्ता मतलब जिंक और टीन, अगर इन दोनों की बात किया जाए तो ये जो जस्ता है थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है टीन की अपेक्षा, इसलिए हम लोग टीन का इस्तेमाल करते हैं और जस्ता का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कर लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्या कह रहा है? चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो बताना है, यदि चांदी के चम्मच को हम लोग क्या करते हैं? हवा में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? या इसका सतह काला हो जाता है। तो आखिर क्यों काला होता है? कौन से यौगिक के बनने के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का Ag2S, यानी सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु से क्या बनता है इसमें? तो हम लोग जानते हैं अशुद्ध धातु से क्या बनता है? एनोड बनता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में बता रहा हूँ। आप लोग इसे वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं या दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इसमें से बताना है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हम लोग क्या जानते हैं? पोटेशियम क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, सभी धातुओं में सबसे अधिक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किससे गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का जिप्सम, यानी जिप्सम को यदि हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होगा? हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन है,
लोहा और कार्बन के मिश्र धातु, यदि हम लोग लोहा और कार्बन यदि मिला देते हैं तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है? तो यह होता है स्टील, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? इस्पात कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? अगर लोहा या स्टील को अगर हमको जंग से बचाना है तो इन दोनों के ऊपर किस चीज़ का लेयर चढ़ा देंगे तो यह दोनों सुरक्षित हो जाएगा? तो इसमें होता है हम लोग जिंक का लेयर। अगर जिंक का एक परत इसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन से संपर्क को तोड़ देता है, जिससे कि वह हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करता और जंग नहीं लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पित्तल किसका उदाहरण है? पित्तल किसका उदाहरण है? धातु है, क्या धातु है कि मिश्र धातु है कि यौगिक है? बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। यह पित्तल हम लोग क्या है? पित्तल किससे बनता है? तांबा और जिंक से बनता है। अगर तांबा और जिंक से मिला के बना है तो इसका मतलब क्या हुआ? मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लोहा, निकेल, क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अगर ये तीनों मिला देते हैं हम लोग, जो मिश्र धातु बनता है इससे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ये तीनों, क्योंकि लोहा, निकेल, क्रोमियम यदि मिला देंगे तो ये स्टील का निर्माण होता है। वो भी कौन सा स्टील का निर्माण होता है? तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? इसमें बताना कौन साधारण ताप पर क्या किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो साधारण अवस्था में जो मरकरी है, पारा है, किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे देखते हैं 30 नंबर, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, जैसे हाथ पर ही रखेंगे वो पिघलना शुरू हो जाता है, ऐसा कौन सा धातु है? तो यह कौन सा हम लोग का है? सीजियम। सीजियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग हथेली पर भी रखेंगे, अपने हाथों पर रखेंगे तो भी यह पिघलना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी? मैंने सर्वाधिक तन्य धातु बताना है, तो आप लोग पता होगा सर्वाधिक तन्य और आघातवर्धनीय धातु कौन सा होता है? बहुत ही आसान, इसका आंसर है सोना। जो तन्य भी होता है और आघातवर्धनीय भी होता है, तो आघातवर्धनीय, ठीक है, यह हम लोग का सोना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइरोलुसाइड का सूत्र क्या है? यह क्या है? हम लोग का एक यौगिक है पाइरोलुसाइड, इसका सूत्र बताना है, इसमें से कौन सा होता है? इसमें होता है हम लोग का, इसका सूत्र होता है MnO2। इसका सूत्र क्या होता है? MnO2, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, इसमें से बताना कौन ऐसा अधातु है जो गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाइड्रोजन है जो एक अधातु है और यह किस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक, अब बताना है एक ऐसा अधातु का नाम जो क्या हो? विद्युत का सुचालक हो। है तो अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन ग्रेफाइट, यानी कार्बन का जो अपरूप ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक अधातु जो अत्यंत कठोर होता है, एक ऐसा अधातु का नाम बताना है जो अत्यंत कठोर होता है, यानी वो कौन सा होता है? हीरा होता है। इसमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग बस वीडियो को केवल देखते रहिए, आप लोगों को देखते देखते ही ये याद हो जाएगा आप लोग को, और कुछ आप लोग मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा इसमें। आगे कह रहे वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है, तो वो कौन सा होता है? अगर जो इलेक्ट्रॉन को देगा, कौन देता है इलेक्ट्रॉन को? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का दिखता होता है, यानी विद्युत धनात्मक जो तत्व है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान करता है। जिसके पास धन होगा वही तो दान करेगा, यानी विद्युत धनात्मक तत्व आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें, जिंक, जो लोहा पर जिंक की परत, अगर हम लोग लोहा है इसके ऊपर जिंक की परत यदि हम लोग चढ़ा देते हैं तो इस परत को हम लोग जो चढ़ाने की विधि है इसको क्या कहते हैं? यसद लेपन, क्रोम लेपन, जारन, भर्जन। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? यसद लेपन, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं विद्युत लेपन भी इसे कहा जाता है, या इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें बताना कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो एक यहीं पर लास्ट ऑप्शन तो दिख तो रहा है ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपरूप है, अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का
सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बताइए तो ऐसा कौन है ऐसा धातु जिसे चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं? इसमें जस्ता, तांबा, पारा, सोडियम। ये जो है सोडियम, यह जो हम लोग का है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से चाकू से काट सकते हैं, और यह थोड़ा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें कह रहा है कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है वो कौन सी होती है? जो मतलब विद्युत और ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक होती है वो होती है हम लोग की चांदी, क्योंकि चांदी जो है हम लोग का सबसे विद्युत का और ऊष्मा का दोनों का यह सुपर कंडक्टर होता है चांदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब कहेगा कि विद्युत और ऊष्मा का कौन सबसे अच्छा चालक नहीं है, उस समय कौन सा आंसर होता है? यह लीड होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री में इसमें धातु अधातु चैप्टर में बनाए। अभी इसमें और कितना क्वेश्चन बच गया? और 35 क्वेश्चन इसमें बच गया शेष, जिसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए टाइटन क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।